अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोगों ने ब्रांड्स को कैसे टारगेट करना है। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप लोग यूएस मार्केट में प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हो, फिर उस प्रोडक्ट्स के आप लोग सप्लायर कैसे फाइंड करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास सप्लायर्स नहीं हैं, आप लोगों के पास अच्छी सोर्सिंग नहीं है, तो आप लोग अमेज़न पे अपना बिजनेस बिल्डअप नहीं कर सकते। तो बिजनेस बिल्डअप के लिए आपके पास एक अच्छी सोर्सिंग का होना मस्ट है। अगर आपके पास सोर्सिंग ही नहीं है तो आप लोग किससे परचेजिंग करोगे? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे जिसके थ्रू आप लोग इजीली सप्लायर्स फाइंड कर सकते हो और आप लोग फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हो और उसके साथ साथ आप लोग ब्रांड्स को टारगेट करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने कौन से ब्रांड्स को टारगेट करने हैं जो आपको इजीली अप्रूवल दे। तो बहुत ज़्यादा मेथड है जिसके थ्रू आप लोग ब्रांड्स हंट कर सकते हो, जिससे कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज है कि हम उन मेथड्स पे काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कैसे ब्रांड्स फाइंड करने हैं। मींस के आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट हंट करते थे, फिर उसका ब्रांड टारगेट करते थे, उसके ब्रांड के साथ साथ फिर आप लोग सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते थे। ओके, ये मेथड भी वेल एंड गुड है। इसके साथ साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में ऐसा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग इजिली विद इन मिनट्स आप लोग प्रोडक्ट भी फाइंड करोगे और उसी टाइम उसका आप लोग ब्रांड भी फाइंड करोगे। ओके, तो वो ट्रिक क्या है, चलते हैं उसकी तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास इस टूल का होना मस्ट है। ये आप लोग किसी से भी परचेज कर सकते हो। टूल प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताओ, मैं आपको टूल प्रोवाइडर का नंबर दे दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों ने परचेज कर लेना है अपने लिए। इस टूल की हेल्प से आप लोग इजिली ब्रांड्स हंट करते हो। अब लेट्स सपोज हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे यूएस मार्केट में, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है यूएस मार्केट में। उन बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स को आप लोग विद इन सेकेंड्स आप लोग कैसे हंट करते हो, वो है कीपा के थ्रू। कीपा को आप क्राइटेरिया देते हो, वो कीपा क्या करता है, आपको विद इन सेकेंड्स प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह इस टूल को आप लोग अपना क्राइटेरिया दोगे कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे ब्रांड्स चाहिए, तो ये आपको उसी टाइम ब्रांड्स हंट करके दे देगा। अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो। ओके, इसके साथ साथ जब आप लोग इसको लॉगिन कर लेते हो, आपको जो टूल प्रोवाइडर है वो आपको लॉगिन दे देगा। लॉगिन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से ये जो अमेजोन यूएस है इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। मीन्स कि आप लोग इसको कनाडा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मेक्सिको मार्केट प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूके अमेज़न यूके में आपको ब्रांड्स चाहिए तो वहाँ पे भी आपको ब्रांड्स हंट करके देगा। अमेज़न जर्मनी, अमेज़न फ्रांस, अमेज़न इटली, अमेज़न स्पेन, अमेज़न जापान और अमेज़न इंडिया। अगर इन मार्केट प्लेसेस में आप लोग प्रोडक्ट हंट करते हो या आप लोग सेलर हंट करते हो या आप लोग सेलर में या सप्लायर्स आप लोग हंट करते हो, ब्रांड हंट करते हो, प्रोडक्ट हंट करते हो, तो ये आपको सारा डेटा देता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम कैलकुलेटर यहाँ से यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा देता है। यूपीसीज भी आपको स्कैन करके देता है। अब आपको सप्लायर्स शीट सेंड करते हैं, उस शीट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये टूल क्या करता है, आपको यूपीसीज भी स्कैन करके देता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि आप इससे ब्रांड्स को कैसे टारगेट कर सकते हो। ओके, तो ब्रांड हंटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यूएस मार्केट कर दो, फिर आप लोगों ने आ जाना है ब्रांड्स पे। अब ब्रांड्स में आने के बाद सबसे पहले अगर मैं आपके साथ आपको बताऊं कि यूएस मार्केट में कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, ओके, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो कि इतने ज़्यादा हमारे पास ब्रांड्स है यूएस मार्केट में। हमें कौन से ब्रांड्स का पता है, हमें एप्पल का पता है, हमें सैमसंग का पता है, हमें नाइकी का पता है, हमें एडिडास का पता है, हमें जो है जितने भी फेमस ब्रांड है
उनका तो सबको पता है, लेकिन जो छोटे ब्रांड्स हैं उनका हमें नाम भी नहीं आता। अभी के मैं जब से हंटिंग कर रहा हूँ, ब्रांड हंट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जिनका मुझे कभी भी मैंने उनका नाम भी नहीं सुना। ओके, तो आप लोग फिर ऐसे ब्रांड्स को खुद टारगेट, अब ये एक ब्रांड है विंटेज, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इस ब्रांड का। ओके, तो आप लोगों ने कौन से ब्रांड को टारगेट करना है? जो बिल्कुल छोटे ब्रांड होते हैं, स्मॉल ब्रांड्स। अब एप्पल हमारे पास कितनी बड़ी कंपनी है, इसको तो हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर हम इसको मैसेज करते हैं तो ये हमें कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अगर ये हमें अप्रूवल भी दे देता है तो इसका क्या होगा, ये मुझे कहेगा कि आप मुझसे $50,000 परचेजिंग करो, या ये मुझे कहेगा कि मुझसे $1 million परचेजिंग करो। तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो आप लोग जो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आप लोग बड़े ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हो, इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट? तो आप लोग क्या करो कि जो स्मॉल ब्रांड्स है यूएस मार्केट में, आप लोग उसको टारगेट करो तो वो इजीली आपको अप्रूवल दे देगा। अब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो तो सबको पता है, एप्पल सबको पता है कि एक ब्रांड है, उसके पास प्रोडक्ट्स है। ओके, अब ये इसकी मंथली रेवेन्यू कितनी है, कितनी ज्यादा रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है एप्पल कंपनी, तो ये आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। इस तरह हम सैमसंग पे आ जाते हैं, तो सैमसंग की अगर रेवेन्यू आप लोग देखो तो कितनी ज्यादा है, ये भी आप लोगों को कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। हमने ऐसे ब्रांड्स टारगेट करने हैं जो बिल्कुल छोटे होते। अब लेट्स सपोज आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो कि हम बड़े ब्रांड्स को टारगेट क्यों ना करें, उसके प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप टारगेट करो, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल ना छोड़ो। मीन्स के एप्पल एक कंपनी है, ओके, कितनी बड़ी कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकते। अगर ये आपको अप्रूवल, इसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकते तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करो। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग इजिली फुलफिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने स्मॉल ब्रांड्स का जो क्राइटेरिया है उसको यूज करते हुए आप कैसे टारगेट कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल इजीली अप्रूवल दे। ओके, अब ये बहुत ज्यादा ब्रांड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे इसको फिल्टराइज करूंगा, ये जितना भी डेटा है इसको मैं बिल्कुल फिल्टर करूंगा। अब ये देखो ये कितने ब्रांड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से क्राइटेरिया दूंगा अपना, जो मेन कैटेगरीज है मैं उसमें जाऊंगा। मीन्स के बेबी प्रोडक्ट हो गए, ब्यूटी एंड पर्सनल हो गया, ये जितने भी है इसको आप लोगों ने अवॉइड कर देना है। ग्रोसरी आ गया, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन बहुत अच्छी कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग हो गया, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गए, पेट सप्लाईज। आप यकीन मानो स्टार्ट में हमें इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता था। ओके, इस एक एक ट्रिक के लिए हम लोगों ने महीने वेस्ट कर दिए, लेकिन हमें किसी ने एक ट्रिक भी नहीं बताया। हम लोग क्या करते थे, रिसर्च करते थे वन बाय वन। ना यूट्यूब पे कोई वीडियोस थी, कुछ भी नहीं था। हम लोग क्या करते थे, कभी किस के पास जाते थे, कभी किस की मिन्नतें करते थे, तो वहां से हम लोग नॉलेज लेते थे। नॉलेज ले लेने के बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे। ओके, अगर हमें वो अच्छा रिजल्ट देता था तो फिर हम क्या होते थे, हमें ब्रांड से अप्रूवल आते थे। तो अभी भी हमारे अकाउंट पे सिर्फ मैंने ब्रांड लिस्ट की है, उसकी रीजन क्या है कि हमने टारगेट किया है। तो ये जितनी भी वीडियोस में मैं आपके साथ ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस पे मेरे बहुत ज्यादा महीने लगे हैं। बहुत रिसर्च के बाद मैं आप लोगों से एक ट्रिक डिस्कस करता हूँ। तो इस ट्रिक की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं इस पे कॉस्ट रख दूं, मैं सब लोगों को कहूं कि आप लोग मुझे $100 $200 आप पे करो, तो मैं आपको ये ट्रिक दूंगा, तो फिर सब लोग लेने को तैयार होंगे। लेकिन ये फ्री है तो तभी इसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर दी। फिर हम यहाँ पे आएंगे अमेजोन इन स्टॉक रेट पे। इन स्टॉक रेट आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मैक्सिमम बिल्कुल आप लोगों ने जीरो नहीं लिखना। आप लोग 30 to 40% जा सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, क्योंकि अमेजोन कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है जो बहुत अच्छे होते हैं। और तो हम यहाँ से ज्यादा नहीं जाते, हम सिर्फ इस टूल को कहते हैं कि 30 to 40% ऐसे प्रोडक्ट बताओ जिसमें मैक्सिमम कितना हो, 30% हो, इससे ज्यादा ना हो। ओके, ये हो गया। एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, इसको हम अवॉइड करते हैं। हमें कौन से सेलर्स चाहिए, हमें एफबीए सेलर चाहिए, तो हमें टोटल
सेलर्स बताएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आता है FBA सेलर्स। तो हमारा काम किसके साथ है? FBA सेलर्स के साथ है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 टू 80, 80 या आप लोग 100 तक जा सकते हो। अब एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है कि व्हाट इज रेवेन्यू। अब लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है, ये मंथली कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये कितनी ज्यादा अमाउंट है। तो मींस इसका मतलब क्या है कि ये एक बड़ा ब्रांड है तभी ये इतनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर छोटा ब्रांड होता तो ये बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता। तो हमें ऐसे ब्रांड्स बिल्कुल नहीं चाहिए जो बिल्कुल बड़े ब्रांड हो, ओके, जिनकी रेवेन्यू ज्यादा हो। हम ऐसे ब्रांड्स पे जाएंगे जिसकी मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी हो, 50 लाख हो, ओके। या आप लोग ऐसे ब्रांड्स में जाओ जिसकी रेवेन्यू 60 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, ओके। इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा होंगी तो वो बहुत बड़े ब्रांड होंगे, ओके। तो उसके अप्रूवल के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। वो भी आपको अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट टारगेट करो, वो ब्रांड टारगेट करो जो आपको इजिली अप्रूवल दे और उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप लोग इजिली फुलफिल कर सकते हो। तो रेवेन्यू, आप लोगों ने एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर देना है। फिर हम आते हैं एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड। तो यहाँ से अब आप लोगों ने एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड के एक ब्रांड है उसके कितने प्रोडक्ट्स सेल होते हो, ओके। तो हम यहाँ पे अपना जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि एक ब्रांड हो उसके कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा उसके 50,000 हो। अगर 50,000 से ऊपर ऊपर आप लोग चले गए तो वो फिर थोड़े से बड़े ब्रांड हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों को फिर चांसेस कम होते हैं। अब ये हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। उसमें हम चले गए फिर एवरेज पैकेज वॉल्यूम, इसको आप स्किप कर दो। एवरेज रेटिंग, रेटिंग जो है हमारे पास होनी चाहिए 3.5। टोटल प्रोडक्ट्स काउंट, कि एक ब्रांड के पास कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। ऐसा ब्रांड हमें बताओ जिसके 800 प्रोडक्ट क्या हो, लिस्ट हो अमेजोन पे, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा होंगे तो वो भी फिर कौन से ब्रांड में आ जाएगा, बड़े ब्रांड में। एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर्स, अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो FBA सेलर्स के साथ है कि एक प्रोडक्ट में FBA सेलर्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि 5 FBA सेलर होने चाहिए एक ब्रांड में। ये जो मैं इसको क्राइटेरिया दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा टफ है। तो ये मुझे रिजल्ट भी कितना शो करवा रहा है, 217। अब स्टार्ट में कितने ब्रांड्स थे और अभी कितने रह गए। जितना आप अपना क्राइटेरिया टफ रखोगे तो इतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जितना आप क्राइटेरिया को लूज करोगे तो उतना आपको रिजल्ट भी फिर ज्यादा मिलेगा, ओके। तो मैंने क्राइटेरिया को टफ किया हुआ है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट मुझे कम शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपने आ जाना है डोमिनेंट। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट सेलर सेल्स परसेंटेज, कि एक जो एक प्रोडक्ट है उसमें जो डोमिनेंट सेलर है जिसको ज्यादा बाय बॉक्स ज्यादा सेल मिल रहा है उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसको कहता हूं अगर एक ब्रांड में एक सेलर है तो उसको अगर सेल्स मिले भी तो कितने परसेंट, 50% मिले, इससे ज्यादा ना मिले, ओके। जो डोमिनेंट सेलर होते हैं, डोमिनेंट सेलर कंट्री, तो हमारे पास US होनी चाहिए, इक्वल्स टू US। अब ये हमने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स रह गए, यहाँ पे कितने ब्रांड्स रह गए, 140। अब 140 को हम फर्दर एनालाइज करेंगे। एनालाइज किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, इसको मैं अमेजोन पे भी ओपन कर सकता हूँ इजिली। अब इसके कितने प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट मुझे कितना शो कर रहा है, 84। इसके प्रोडक्ट्स में यहाँ से भी वन बाय वन हर एक को चेक कर सकता हूँ। तो स्मार्ट स्काउट में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक तो आप लोगों ने ब्रांड हंट कर लिया, ओके। यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, इसके प्रोडक्ट्स ओपन कर सकते हो। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च पे आ जाओ।
ये जितनी भी डिटेल्स है आपको यहाँ से स्मार्ट स्काउट से मिल जाएगी। डैशबोर्ड आप लोग दे सकते हो, इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, इस ब्रांड में कितने सेलर्स है उसको आप लोग देख सकते हो, सब कैटेगरी, यानी कि जितनी भी डिटेल्स है आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। हमारा काम किसके साथ है? प्रोडक्ट्स के साथ। तो मैं इसमें प्रोडक्ट्स को सर्च करूंगा, प्रोडक्ट्स अपने लिए हंट करूंगा। अब ये कितने प्रोडक्ट आ गए। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मैं इसको और भी फिल्टराइज करूंगा। ये मुझे प्रोडक्ट तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं अब मेरे पास रैंक क्या होना चाहिए, 40,000 जो हमारा क्राइटेरिया है। तो आप लोग क्या करते हो, एक ही टाइम पे आप लोग ब्रांड सर्च करते हो, ब्रांड सर्च करने के बाद उसी टाइम आप लोग उसमें से प्रोडक्ट निकालते हो। तो प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइनलाइज कर लिया, आपके पास ब्रांड भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, जस्ट आप लोगों ने फिर इसके साथ कॉन्टेक्ट करना है, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वन बाय वन आप लोग क्या कर सकते हो, हर एक ब्रांड को इसी तरह टारगेट कर सकते हो। अब ये रैंक आ गया यहाँ पे अमेजोन इन स्टॉक रेट ज़्यादा से ज़्यादा 30% हो। सेलर्स यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स। तो ये डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दे के टोटल रेटिंग रेटिंग कितनी होनी चाहिए, एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए, तो प्रोडक्ट में 3 होने चाहिए। यहाँ से ये जितनी भी डिटेल्स है आपकी, ओके, जो आपका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे, ये अब प्रोडक्ट है, इसको आप लोगों ने फिर फर्दर एनालाइज करना है। अब इसके प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, पास्ट मंथ कितने सेल्स हुए हैं, 1000। तो इसको फर्दर मैं एनालाइज करूंगा, अगर मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये फुलफिल है तो मैं फिर इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करूंगा। तो वन बाय वन इसके हर एक प्रोडक्ट आप लोग चेक कर सकते हो। अब ये तो जस्ट एक ब्रांड हो गया, आप लोग यहाँ पे आके इस ब्रांड को देख सकते हो। ये जितने भी ब्रांड्स हैं इन सबको आप लोग जब टारगेट करोगे तो इसमें से आप लोगों को, अब 140 ब्रांड्स हैं, तो 140 में से अगर आपके पास 2-3 ब्रांड्स भी अप्रूवल आ गई तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो इसमें से आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप लोग ट्राई करते हो, यहाँ से ब्रांड हंट करते हो, फिर उन्हीं ब्रांड्स के आप लोग प्रोडक्ट्स टारगेट करते हो। यहाँ पे लेट सपोज ये ब्रांड है, इसके डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स टारगेट कर सकते हो। यहाँ से सेलर्स भी आप लोग टारगेट कर सकते हो। अब ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गए इस ब्रांड की, तो सेल रैंक यहाँ पे आप लोग दे दो, जो आपका क्राइटेरिया है 40,000। ओके, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40,000। फिर यहाँ पे आके अमेजोन इन स्टॉक रेट ज़्यादा से ज़्यादा 30% हो। नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, तो कम से कम 4 सेलर हो एक प्रोडक्ट में। ओके, यहाँ पे आप लोग दे दो एस्टिमेटेड मंथली यूनिट कितने सेल होने चाहिए, तो 400 मिनिमम हमारा जो क्राइटेरिया है, ये हमने दे दिया। यहाँ से रेटिंग दे के आप लोग एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए, तो 3 एफबीए सेलर्स एक प्रोडक्ट में होने चाहिए। ओके, तो ये, तो इस तरह आप लोग वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे अब आप लोग जब आओगे, यहाँ पे कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो इन ब्रांड्स के साथ जब आप कांटेक्ट करते हो, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप लोग वो फिल कर रहे हो तो ये आपको इजीली अलाउ करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल करो। अब इसमें से अक्सर ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते अमेजोन सेलर्स को, तो आप उसको स्किप कर दो। ओके, तो अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा तो आप दूसरे से कांटेक्ट करो। ओके, तो इसमें से कोई ना कोई आपको अलाउ कर देगा। ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, मीन्स के वो आपको कहते हैं कि हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो एमओक्यू है वो इतनी है, अगर आप परचेजिंग करते हो तो आपको इतनी परचेजिंग करनी होगी। अक्सर आपको कहते हैं कि हम अमेजोन सेलर को अलाउ नहीं करते, तो आप उनसे रीज़न पूछो। रीज़न बहुत ज़्यादा मस्ट है, मीन्स कि अगर आपको एक ब्रांड कह रहा है कि मैं अलाउ नहीं कर रहा, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। आप लोग उससे रीज़न पूछो कि आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे। तो आपको वो कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा कि अगर आप लोग इस रिक्वायरमेंट्स को मान रहे हो तो फिर हम जो है आपको अलाउ करेंगे। तो आप लोग उसकी वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दो। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अप्रूवल इसीलिए नहीं मिलते कि वो
वो क्या करते हैं, ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट तो करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको रिस्पॉन्सेज नहीं देते। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रांड को जब आप ईमेल करो, ब्रांड के साथ आप कॉल पे बात करो, तो उसके साथ डेली बेसिस पे आप लोगों ने फॉलो अप करना है। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है कि जब आप लोग इन ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हो, कॉन्टेक्ट के बाद जब आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो आप लोगों ने एक ब्रांड को आप लोगों ने ईमेल कर दिया। लेट्स सपोज ये एक ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड कर लिए। फिर जब आप इस ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करते हो तो मेक श्योर करो कि 2 दिन बाद आप लोग इसके साथ फॉलो अप करो। अगर आप लोग फॉलो अप करोगे तो जब आप इसके साथ 2-3 बार कॉन्टेक्ट करते हो, कॉन्टेक्ट की कोशिश करते हो, तो तब ये आपको रिस्पॉन्स देगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये मुझसे बार बार कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो फिर ये आपको अलाउ कर देगा। आप लोग ये ना कहो कि मैंने इसको ईमेल कर दिया दैट्स इनफ, नो। आप लोगों ने बार-बार इसके साथ फ़ॉलो अप करना है। इससे आप लोगों ने रीज़न पूछना है कि आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे, ओके। और जो है आप लोग से जितनी कम्युनिकेशन हो सकती है एक ब्रांड के साथ आप लोग करो, ओके। जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो फिर ही आप लोगों को ब्रांड्स के अप्रूवल्स आएँगे। ब्रांड आपको अलाउ करेगा एज़ अ फ्रेंडली आप लोग ब्रांड्स के साथ बात, तो आप लोग उससे डर रहे हो कि मैं ब्रांड्स के साथ बात नहीं कर सकता या मैं इसको ईमेल नहीं कर सकता, नो। आप लोग एज़ अ फ्रेंडली जो है उसके साथ आप लोग बात, अगर आप लोग कॉल कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग कॉल करो। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो फिर आप लोग ईमेल करो। ईमेल पे भी आप लोगों ने फ़ॉलो अप्स करनी है। डेली बेसिस पे आप लोगों ने फ़ॉलो अप्स करनी है कि इस ब्रांड को मैंने आज ईमेल किया, तो 2 दिन बाद अगर इसका रिप्लाई नहीं आया तो 2 दिन बाद इसको फिर आप लोग ईमेल करो, ओके। तो इस तरह चांसेस है कि आप लोगों को अप्रूवल्स आएँगी। अप्रूवल्स जब आएँगी तो फिर आप लोग ईज़िली सेल कर सकोगे। सो होपफुल ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। गुड लक एंड थैंक यू।